मूवी शुरू होते ही हमें दो बूढ़े लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक्चुअल में मैजिक स्कूल के प्रोफेसर होते हैं और उनके हाथ में एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है हैरी पॉटर। एक्चुअल में उसकी माँ बाप की डेथ हो गई थी तो वो लोग उसे उसके अंकल के घर में छोड़ने आए थे ताकि वो लोग उसको पाल पोस के बड़ा कर सकें। फिर हमें दिखाया जाता है कई साल बाद का सीन जहां पे हैरी पॉटर अब बड़ा हो चुका है, लेकिन उसके अंकल और आंट उससे सही व्यवहार नहीं करते, उसी से खाना बनवाते हैं और उसको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और वो ऐसा दिखाते हैं कि इसको वो जबरदस्ती पाल रहे हैं। इसी तरह करते करते हैरी पॉटर जो है वो अपनी लाइफ बिता रहा होता है, लेकिन एक दिन हैरी पॉटर को दरवाजे से एक चिट्ठी मिलती है और उस चिट्ठी में उसका नाम लिखा होता है, लेकिन उसका अंकल वो सारी चिट्ठी फाड़ देता है जिसकी वजह से जादू से वहां पे बहुत सारी चिट्ठियां आने लगती हैं रोज रोज। तो रोज रोज की मुसीबतों से परेशान होकर वो लोग एक लाइट हाउस में चले जाते हैं और आराम से वो लोग सो रहे होते हैं, लेकिन उसी टाइम पे वहां पे एक बड़ा सा आदमी आ जाता है और वो हैरी पॉटर को बताता है कि तुम एक जादूगर हो और तुम्हें जादू के स्कूल में जाना पड़ेगा। वो उसे केक देता है और फिर वहां से ले जाता है जहां पे वो उसे उसके पेरेंट्स के बारे में बताता है कि वो भी जादूगर थे और भी बहुत सारी चीजें बताता है। फिर वो लंदन के जादुई बैंक में जाते हैं जहां पे हैरी पॉटर उसके पेरेंट्स के छोड़े हुए पैसे लेता है। फिर उसके बाद वो लोग जाते हैं छड़ी लेने, क्योंकि जादूगरों को छड़ी लेनी होती थी, तो हैरी पॉटर को वहां पे एक छड़ी मिलती है और उसके साथ साथ उसे एक कबूतर भी मिलता है। फिर वो और वो बड़ा आदमी जिसका नाम हैग्रिड था वो लोग जादूगरों की एक जगह पे जाके बैठते हैं जहां पे वो हैग्रिड से पूछता है कि उसके पेरेंट्स का क्या हुआ, जहां पे हैग्रिड उसे बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को वोल्डेमॉर्ट नाम के एक बहुत बड़े और खतरनाक जादूगर ने मार दिया था और ये तुम्हारे माथे पे जो निशान है उसी का दिया हुआ है। फिर हैग्रिड उसे एक ट्रेन स्टेशन पे ले आता है और वहां उसे छोड़ देता है और बोलता है कि तुम्हें इस दीवार में घुसना होगा। हैरी ट्राई करता है और वहां पे घुस जाता है और फिर वो देखता है कि वहां पे जादूगरों की ट्रेन थी। वो उस ट्रेन में चढ़ता है और उस ट्रेन में उसे एक बच्चा मिलता है जिसका नाम रॉन था। वो उससे बातें करता है और उसी टाइम वहां पे एक लड़की आती है जिसका नाम था हरमाइनी और वो लोग आपस में बात करते हैं और बात करते करते वो लोग एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और फिर वो लोग ट्रेन से नीचे उतरते हैं और पहुंच जाते हैं हॉगवर्ट्स यानी कि मैजिक स्कूल में, जहां पे उन्हें एक अमीर लड़का मिलता है जिसका नाम था ड्रेको और वो बहुत ही शैतान था। अब स्कूल में नए स्टूडेंट को सबसे पहले अपने हाउस चुनने पड़ते थे। वहां पर टोटल 4 हाउस थे जो थे ग्रिफिंडर, स्लिथरिन, हफलपफ और रेवेनक्लो, जिनको गरुड़ द्वार, नाग शक्ति, मेहनत कश और चील घात बोला जाता था। अब वहां के प्रिंसिपल यानी कि हेड मास्टर जो है वो सारे स्टूडेंट को वेलकम करते हैं, जो बताते हैं कि तीसरी फ्लोर के लेफ्ट में और डार्क फॉरेस्ट में जाना मना है। फिर प्रोफेसर मैकगोनिगल उन्हें बताती है इन सारी चीजों के बारे पे, जहां पे एक प्रोफेसर जिसका नाम स्नेप था वो हैरी को बड़े अजीब तरीके से देख रहा होता है, जिसकी वजह से हैरी के जो निशान था माथे पे उस पे दर्द होने लगता है। फिर अब उनके सेक्शन डिसाइड होते हैं जहां पे हैरी, हरमाइनी और रॉन तीनों को ही गरुड़ द्वार में डाला जाता है और ड्रेको मैल्फॉय को नाग शक्ति में डाला जाता है। फिर सारे बच्चे खाना खाने लगते हैं और वहां पे आउल जो है सबके लिए गिफ्ट लाते हैं जो कि उनकी फैमिली की तरफ से आया होता है, लेकिन वहां पे हैरी के लिए कुछ नहीं आता है। फिर दूसरे दिन क्लास चालू होती है जहां पे उनकी सबसे पहली क्लास होती है उड़ती हुई झाड़ू की। वो लोग झाड़ू उड़ाना सीख रहे होते हैं जहां पे ड्रेको मैल्फॉय एक बच्चे का गिफ्ट जो आया हुआ था वो ले लेता है। उस बच्चे का नाम था लॉन्ग बॉटम और उस गिफ्ट को ऊपर फेंक देता है। फेंकने के बाद हैरी पॉटर उस गिफ्ट को जाके कैच कर लेता है और हैरी पॉटर अपने फर्स्ट टाइम में ही झाड़ू इतनी अच्छी चलाता है कि प्रोफेसर मैकगोनिगल उससे खुश हो जाती है और वहां पे क्विडिच नाम का एक गेम खेला जाता था जिसका वो उसे खोजी बना देती है, जिसका काम होता है दूसरी टीम से पहले एक गोल्डन बॉल को ढूंढना। फिर ये देख के हरमाइनी उसे बताती है कि तुम्हारे फादर भी एक खोजी थे और तुम भी वही बने हो, ये तो तुम्हारे खून में ही है। फिर अब वो लोग अपने कमरे में जा रहे थे, लेकिन वहां की सीढ़ियां जो थी वो हमेशा बदलते रहती थी क्योंकि वो जादुई सीढ़ियां थी, तो वहां पे सीढ़ियां बदल जाती हैं और वो लोग गलती से थर्ड रूम में चले जाते हैं जहां पे प्रोफेसर ने जाने से मना किया हुआ था और वहां पे उन्हें 3 सर वाला एक डॉग मिलता है जो कि उन्हें आ ही रहा होता है खाने के लिए। उतने में वो लोग वहां से बच के अपने रूम में किसी तरह पहुंच जाते हैं। अगले ही दिन क्विडिच गेम का कैप्टन जो है वो हैरी को क्विडिच के बारे में समझाता है और उसे गोल्डन बॉल के बारे में बताता है। बोलता है कि जिस टीम का सीकर यानी कि खोजी जो है इस गोल्डन बॉल को पहले टूटेगा वो टीम जीत जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे लोग वहां लंच कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पे एक प्रोफेसर जो है वो दरवाजे से भागते हुए आते हैं और बोलते हैं कि जायंट अंदर घुस आया है और ये सुन के वो लोग शॉक हो जाते हैं और वो लोग हरमाइनी को ढूंढने जाते हैं क्योंकि हरमाइनी वहां नहीं थी, वो वॉशरूम की तरफ गई हुई थी। वो लोग उसे वॉशरूम में ढूंढने जाते हैं, वहीं पे उन्हें जायंट मिलता है, लेकिन किसी तरह वो उस जायंट को हरा देते हैं और जब वो जायंट को हराते हैं तो प्रोफेसर मैकगोनिगल जो है उन्हें 5 पॉइंट देती है उस जायंट को हराने के। अब दूसरे दिन जो है क्विडिच का मैच था जहां पे हैरी जो है पहली बार क्विडिच खेलने आया था। यहाँ पे गरुड़ द्वार और नाग शक्ति के बीच में यहाँ कंपटीशन हो रहा था जहां पे गरुड़ द्वार के 20 पॉइंट ऑलरेडी हो चुके थे, लेकिन हम देखते हैं कि हैरी की जो स्टिक होती है, जो झाड़ू होती है, वो अजीब हरकत करने लगती है और जब हरमाइनी उस चीज को देखती है तो उसे मालूम चलता है कि प्रोफेसर स्नेप जो है वो कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं जिससे वो झाड़ू ऐसे हिल रही है। तो हरमाइनी उनको रोकने
रोकने के लिए उनके कपड़े में आग लगा देती है, जिससे हैरी की झाड़ू हिलना बंद हो जाती है। फिर हैरी और उनके कंपटीशन दोबारा से स्टार्ट होता है, जहाँ पे हैरी जो है उनके खोजी से पहले खुद ही गोल्डन बॉल ढूंढ लेता है और अपनी टीम को जिता देता है। फिर हमें दिखाया जाता है अभी क्रिसमस का टाइम, जहाँ पे हैरी को एक गिफ्ट मिलता है और उसके अंदर में होता है इनविजिबल क्लोक, जिसको पहन के कोई भी गायब हो सकता है। और हैरी जो है वो उसको पहन के लाइब्रेरी जाता है, क्योंकि उसको शक होता है कि वो जो 3 मुंह वाला कुत्ता था ना, वो किसी चीज की रक्षा कर रहा था और कोई है जो उस चीज को लेना चाहता है। इसलिए हैरी जो है वो पता लगाता है कि वो एक्चुअल में वो था कहाँ, लेकिन उसे रास्ते में एक आईना दिखता है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसे दिखाई देते हैं। उतने में पीछे से वहाँ के प्रिंसिपल डंबलडोर आते हैं और वो समझाते हैं कि ये आईना जो है वो तुम्हारी मन की इच्छा को दिखाता है, जो चीज तुम कभी पा नहीं सकते उस चीज को दिखाता है, इसलिए इससे बच के रहना। और फिर हैरी पॉटर को मालूम चलता है कि एक्चुअल में वो कुत्ता जो है वो फिलोसोफर स्टोन यानी एक पारस पत्थर की रक्षा कर रहा है। और अब इन तीनों को लग रहा था ना कि प्रोफेसर स्नेप जो है वो उस पारस पत्थर के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन फिर हैग्रिड से उन्हें मालूम चलता है कि एक्चुअल में प्रोफेसर स्नेप तो उस पत्थर की रक्षा करते हैं। उतने में ड्रेको जो है उनको देख लेता है और जाके मिस मैगोनिगल को सारी बात बता देता है। अब रात में स्टूडेंट्स का निकलना बाहर मना था, इसलिए वो तीनों को सजा देती है, उसके साथ साथ ड्रेको को भी सजा देती है, क्योंकि वो भी रात को बाहर था, भले उसने आके इनको बताया था। फिर इनको सजा मिलती है हैग्रिड के साथ डार्क फॉरेस्ट में जाने की, जहाँ पे उनको एक यूनिकॉर्न दिखता है, जिसका खून एक अजीब सा क्रीचर पी रहा होता है, जहाँ पे आधा घोड़ा और आधे इंसान वाला एक आदमी आ जाता है और उस अजीब से क्रीचर को वहाँ से भगा देता है और उन्हें बताता है कि यूनिकॉर्न का खून पीने से इंसानों को शक्ति मिलती है। जो सुनने के बाद हैरी को ये लगता है कि शायद वो जो अजीब सा क्रीचर था वो वोल्डेमॉर्ट था। फिर वो लोग स्कूल में जाके बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि अब करना क्या है, जहाँ पे हैरी को अभी भी लग रहा था कि प्रोफेसर स्नेप जो है वो वोल्डेमॉर्ट को जो है फिलोसोफर स्टोन देना चाहता है। इसलिए वो लोग बोलते हैं कि हमें जाके देखना होगा फिलोसोफर स्टोन सही है कि नहीं। वो लोग उस कुत्ते के पास जाते हैं, जहाँ पे वो उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन किसी तरह बच के वो लोग नीचे गिरते हैं और वो लोग डायरेक्ट गिरते हैं एक प्लांट के ऊपर, लेकिन वो वहाँ उस प्लांट से भी बच जाते हैं और हैरी जो है वो उड़ती हुई चाबियों में से एक सही चाबी चुनता है। फिर वो लोग जाते हैं एक दूसरी जगह जहाँ पे पजल होता है, लेकिन ये पजल इनको रियल लाइफ में खेलना होता है। अगर ये चेस में हारते तो इनको मरना पड़ता, लेकिन फाइनली वो लोग जीत जाते हैं और जीत के अब हरमाइनी और रॉन पीछे रह जाते हैं, क्योंकि रॉन को चोट लग जाती है। मगर हैरी पॉटर आगे जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है इन सारी चीजों के पीछे एक्चुअल में प्रोफेसर क्विरल था और हैरी पॉटर को झाड़ू से वही गिराना चाहता था, जबकि स्नेप जो है उसे झाड़ू से मंत्र पढ़ के बचा रहा था। फिर वो अपनी पगड़ी खोलता है और हमें दिखाई देता है कि एक्चुअल में वोल्डेमॉर्ट जो है वो उसकी बॉडी में था, जहाँ पे वोल्डेमॉर्ट जो है वो उससे वो पत्थर मांगता है और वो उसी शीशे के सामने देखता है और उसे दिखाई देता है कि पत्थर तो उसकी जेब में ही है। फिर वो पत्थर निकालता है, उतने में वोल्डेमॉर्ट अपने सर्वेंट को बोलता है कि इसे मार दो, लेकिन जैसे ही वो हैरी को छूता है, छूते ही वो राख बन जाता है और वोल्डेमॉर्ट की आत्मा उसके अंदर से निकल के वहां से हैरी पॉटर को छूते हुए चली जाती है, जिसकी वजह से हैरी पॉटर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे डंबलडोर दिखाई देते हैं सामने, जो उसे बताते हैं कि तुम्हारी माँ की प्यार की ताकत की वजह से वोल्डेमॉर्ट तुम्हें छू नहीं पाया, क्योंकि प्यार से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती और पारस पत्थर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डंबलडोर उसको समझा के वहां से चले जाते हैं। अब दिखाया जाता है स्कूल का सीन, जहाँ पे पहला साल खत्म हो गया रहता है और वहाँ पे ग्रिफिंडर को सबसे ज्यादा पॉइंट मिलते हैं और वो लोग जीत जाते हैं और फाइनली यहीं पे जो है हैरी पॉटर की स्टोरी खत्म होती है। तो गाइज हैरी पॉटर ईयर 1 की स्टोरी यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हैरी पॉटर पार्ट 2 की स्टोरी जल्दी आ जाएगी या आ गई होगी।